अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सैफ अली मिसबाही अर्ज़ कर रहा हूँ। वीडियो की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह स्टेज पर एक नया ड्रामा चला हुआ है। जैसे मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला कुछ दिनों पहले अपनी एक तकरीर में उन्होंने कहा कि करबला की 90% कहानी जो है वो झूठी है, फिल्मी कहानी है। इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ, काफी चर्चा होने लगा और धीरे धीरे स्टेज पर का माहौल खराब होने लगा। यहाँ तक कि एक दूसरे पर बुहतान और इल्जाम लगाने लगे। जो जिनके मानने वाले हैं, कुछ लोग मुफ्ती शहरियार के मानने वाले हैं तो वो उनकी तायद करते हैं। उनमें से एक नाम जो अपने आप को बड़ा शायर कहता है, अहमदुल फत्ताह, उन्होंने कुछ दिन पहले अशरफिया के खिलाफ भी आवाज उठाई। मुफ्ती शहरियार ने कहा था कि अगर मैंने जो बात कही है कि करबला की 90% कहानी झूठी है या फिल्मी कहानी है, तो उन पर और लोगों को बोलने का हक नहीं है। उनके लिए बोलने के लिए बरेली है और जामिया अशरफिया मुबारकपुर है। तो ये अहमदुल फत्ताह साहब को ये बात खटकने लगी कि बरेली का नाम लिया तो ठीक है, लेकिन अशरफिया का नाम क्यों लिया। और ये जवाब मुफ्ती साहब से ही उन्होंने कहा कि इनका जवाब मुफ्ती साहब ही बेहतर दें। उनके बाद कई मिसबाही हज़रात ने अहमदुल फत्ताह साहब की खैरियत की ली और उन्हें कॉल करके पूछा कि आपने ऐसा ऐसा क्यों बोला। मैं मानता हूं कि हम लोगों का जो मरकज है अकीदत के एतबार से मैं मानता हूं बरेली है, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो इल्मी मरकज जो है वो जामिया अशरफिया मुबारकपुर है। ऐसा नहीं कि बरेली से काम नहीं हो रहा है, बरेली शरीफ से भी बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं और अशरफिया से भी बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। मैं भी वहीं से फारिग हुआ हूँ। जब मैंने ये बात सुनी तो बहुत तकलीफ हुई। उसके बाद फिर एक प्रोग्राम हुआ उर्से रसूली शरीफ जो कटिहार में, वहाँ मुफ्ती शहरियार साहब की एक खिताब होती है जिनमें वो खड़े होते हैं तकरीर करने के लिए। फिर वो अपनी सफाई पेश करते हैं और जो उन पर एक और तकरीर थी जिसमें उन्होंने कुछ वो प्राइवेट पार्ट के बारे में बहुत सारी बातें जिस तकरीर में अपनी बोले, तो अहमदुल फत्ताह साहब ने उन पर आवाज उठाई उस तकरीर पर कि आप मिंबरे रसूल पर बैठकर आप ऐसे ऐसे नाजीबा जुमला आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। फिर उर्से रसूली में ही मुफ्ती शहरियार साहब ने एक हदीस पेश करी और उनमें ये बताया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी मकाम खास का जिक्र किया है, तो मैंने उन्हीं में से भी मैंने भी जिक्र किया। फिर कुछ इल्जाम या वो बात सही हो, अहमदुल फत्ताह साहब के बारे में भी कहा मुफ्ती शहरियार ने कि वो फिल्म देखते हैं या मदीने में जाकर तस्वीर कशी करते हैं, बहुत सारी चीजें। मतलब मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारी आवाम को, हमारे उलमाए किराम को आखिर हो क्या गया। वो उस पर बुहतान लगा रहे हैं, वो उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। और फिर उनमें से एक नया चिराग कफिल अंबर साहब, वो भी कूद पड़े मैदान में। और भी कई मुकर्रिर हैं
जो मुफ्ती शहरियार के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं एक बात यहाँ पर अर्ज करना चाहता हूँ मुफ्ती शहरियार के साहब के बारे में। ठीक है, अगर हजरत ने कहा कि करबला की कहानी 90% झूठी है और फिल्मी कहानी है, फिर उन्होंने कहा, उन्होंने उसे वाज़ेह किया कि मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये कुछ और था। तो मैं उनसे उम्र में भी छोटा हूँ, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपकी मुराद वही थी तो आपको उसी तकरीर में वाज़ेह तौर पर बता देना चाहिए कि फला फला चीज जो राफजी लोग करते हैं उस एतबार से करबला की 90% कहानी झूठी है। और एक तकरीर में उन्होंने कहा कि हुजूर अख्तर रजा खां अजहरी मियाँ साहब जो वलियों के सरदार हैं, फिर उन पर भी सवाल हुआ कि वलियों के सरदार तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो उन्होंने उनका जवाब दिया कि वो जमाने के एतबार से, अपने जमाने के एतबार से वो वलियों के सरदार है। तो ये चीज भी हजरत को उस तकरीर में ही वाज़ेह कर देना चाहिए, ताकि इस पर आवाज उठनी ही नहीं चाहिए थी। और वो करबला वाली भी बात और ये हुजूर अख्तर रजा खां अजहरी मियां के बारे में जो बात वलियों के सरदार है, अगर ये तकरीर में ही वाज़ेह करके बता देते तो न अवाम को परेशानी होती, न उलमाए किराम को परेशानी होती, न उन पर इतने एतराज़ात होते। और देखा जा रहा है कि स्टेज का माहौल कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है। अवाम जलसा किस लिए करा रही है और जलसा किस लिए किया जा रहा है, किस निस्बत से जलसा हो रहा है, नहीं, बस उनको अपनी बात पेश करनी है, उनको अपनी सफाई देनी है। फिर अहमदुल फत्ताह आते हैं, कफील अंबर है और भी कई हजरात हैं जो स्टेज का माहौल खराब कर दिए हैं। इनसे अवाम में गलत मैसेज जा रहा है, गलत तासुरात पैदा हो रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है और भी लोगों को पहुंच रही है तो उनसे गुजारिश है कि इस मामले में आप हजरात ना पड़े, अपने वक्त को ज़ाय ना करें, बल्कि उन हजरात से भी कहूंगा जिस निस्बत से प्रोग्राम हो आप उस निस्बत से तकरीर करें। अगर किसी उर्स में गए हैं तो आप जिस उर्स में गए हैं वहाँ की बात करें, वहाँ की तकरीर करें, अवाम की इस्लाह करें, ना केवल कि अपनी सफाई पेश करें। और एक बात समझ में नहीं आती, जब आप गलत नहीं है तो बार बार हर स्टेज पर जाकर अपनी सफाई क्यों पेश कर रहे हैं, ये भी समझ से बाहर है। खैर, उम्मीद करता हूँ कि हमारे उलमाए किराम वो स्टेज का माहौल सही करें और गलत तासुरात लोगों में ना पैदा करें और आपस में ना झगड़ें, ताकि इससे अवाम में गलत मैसेज जाएगा। बेहतर यही है कि आपसी इख्तिलाफात को खत्म करें और इस चीज को छोड़कर आप तमामी हजरात आगे बढ़े। बस मैं यही इतना कहना चाहता था। मेरी बात अगर लोगों को समझ में आए तो आप इस वीडियो को आगे भेजें ताकि इस बात को लोग सुने और गलत तासुरात ना पैदा हो। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।